Hello guys, myself Pooja Maurya. This is third part of the same topic of harmful and useful microbes. So इसके पहले का जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं कि लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम ये दोनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये दोनों क्या थे, ये बैक्टीरिया थे। और किस टाइप के बैक्टीरिया थे, वो यूजफुल बैक्टीरिया थे। ओके, ये कैसे बैक्टीरिया थे, ये जो है यूजफुल बैक्टीरिया हैं। ओके ना, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम आज ईस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ईस्ट क्या है, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि ईस्ट क्या है। ईस्ट एक बैक्टीरिया नहीं है, तो क्या है, ईस्ट इज अ फंगस। ओके, ईस्ट क्या है, एक फंगस है, राइट। अब हम इसके बारे में, फंगस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसके पहले हम आपको बताते हैं कि ईस्ट कैसे दिखता कैसे है। तो सीधा पिक्चर, तो आप लोग ने देख लिया कि ईस्ट का पिक्चर कैसे दिखता है। तो ईस्ट इस तरह से दिखता है और इसका यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, जो अभी हम इसका डिस्कस करेंगे, देखेंगे। ओके, तो चलिए हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि ईस्ट कैसा है, किस तरह से होता है, उसका बर्डिंग वगैरह, रिप्रोडक्शन वगैरह कैसे होता है, यूसेस क्या क्या होते हैं, ये सारा हम डिटेल में देखेंगे। सो इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, तो हम पॉइंट वाइज सब कुछ करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कलरलेस। ये कैसा होता है, ईस्ट जो होता है वो कलरलेस होता है एंड ओवल शेप में होता है। वो जो इसका जो सेल होता है वो कैसा होता है, ओवल शेप में ये सेल्स होती हैं, किसकी, ईस्ट की सेल होती हैं। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, रिप्रोडक्शन। अब इसका जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें कोई गैमेट्स वगैरह तो होती नहीं है, इसलिए इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट। सेक्सुअल नहीं होता है, एसेक्सुअल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई गैमेट्स वगैरह नहीं होता है। और इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, वो बर्डिंग के थ्रू होता है। और बर्डिंग किसी में आता है, एसेक्सुअल में आता है, राइट। अब देखते हैं कि कैसे बर्डिंग में उसका होता है। ना दिस वन, पेरेंट ईस्ट। ये क्या है, एक पेरेंट ईस्ट है। और इस पेरेंट ईस्ट में क्या प्रेजेंट है, सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, ना जब इस ईस्ट को रिप्रोडक्शन करना होता है, 1 मिनट, आप लोग मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता है, बस उन लोग ऐसे ऐसे करके समझ लेते हैं और उनको एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो पता ही नहीं होता है कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग ये होता है कि अपने जैसे ही सेम ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना या फिर सेम ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। उसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। मतलब जैसे ये ईस्ट है, तो ईस्ट की जैसे ही दूसरे ईस्ट को बनाना, वो होता है रिप्रोडक्शन। जैसे कि कैट है, तो कैट जो है, कैट दूसरे कैट को बनाती है, अपने जैसे दूसरे कैट को वो प्रोड्यूस करती है। ह्यूमन है, तो अपने जैसे ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को प्रोड्यूस करना, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, तो मीनिंग क्लियर हो गया। ओके, चलिए अभी देखते हैं। ये है हमारा ईस्ट है, जो कि पेरेंट ईस्ट है। ओके, अब इस ईस्ट के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऑल ऑफ यू नो, सबको पता है कि ये ईस्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और वो वेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ जब ईस्ट में बर्डिंग करना होता है या फिर रिप्रोडक्शन करना होता है, तो क्या होता है, इसके ऊपर एक छोटा सा बर्ड टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिसको हम लोग बर्ड बोलते हैं। ओके, नाउ वो बर्ड जैसे फॉर्म होता है, उसके बाद हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस डिवाइड होने लग जाता है, राइट। अब देखो, न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो हाफ न्यूक्लियस ऊपर जाएगा और हाफ नीचे आएगा। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है। अब न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद यहाँ पे एक डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाती है, और ये डॉटर सेल किसकी होती है, ईस्ट की होती है। ये तो पेरेंट सेल हो गई। ओके, अब ये जो न्यू प्रोड्यूस हुआ है वो क्या हो गया, उसको हम डॉटर सेल बोलते हैं, डॉटर ईस्ट बोलते हैं, राइट। और बाद में कभी कभी वो सेपरेट भी हो जाता है। तो इसको हम एक इमेजेस में दिखाएंगे, सीधा इमेजेस। ये जो है एक न्यूक्लियस है, सेम उसमें ईस्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और सेम जैसे मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में बताया है, सेम यहाँ पर भी वैसे ही है। लास्ट में जो डॉटर सेल है वो सेपरेट हो जाता है या फिर उसी पे ऊपर अटैच हो जाता है। दोनों भी कंडीशन आते हैं इस ईस्ट में। ओके, तो क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट अभी आगे चलते हैं। सो दिस इज अ थर्ड पॉइंट। थर्ड इज अ हेट्रोट्रॉफिक। अभी हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, मैंने आपको एक्चुअली इसके पहले के लेसन में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है। हेट्रोट्रॉफिक इट मीन्स, हेट्रो मीन्स डिपेंड ऑन अदर्स एंड ट्रॉफिक मीन्स फूड। मीन्स फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होना। ओके, फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होना नोन एज हेट्रोट्रॉफिक। और ये कौन डिपेंड होता है, ये फंगल होते हैं। ओके, और वो किस टाइप का होना चाहिए, वो फूड किस टाइप का होना चाहिए, वो कार्बन कंपाउंड होना चाहिए। अब कार्बन कंपाउंड मीन्स
ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा मटेरियल जिसमें जो है कार्बन प्रेजेंट हो। इट मीन्स फॉर द एग्जाम्पल ग्लूकोज। ग्लूकोज पता है, हमारा व्हीट, चपाती, चपाती में क्या होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ओके, उसमें अब ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लूकोज में कार्बन प्रेजेंट होगा, ये तो आपको पता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12 और O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो है क्या होती है, कार्बन कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता है, राइट। ये कार्बन कंपाउंड हो गया। तो उस पर डिपेंड होता है ये फंगल माइक्रोब्स, किस पर, हमारे चपाती, व्हीट, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ब्रेड होते हैं, चपाती, ये सब क्या होते हैं, उस पर डिपेंड होता है ये फंगल माइक्रोब्स। किसके लिए, फूड के लिए, क्यों, क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड्स हैं। कार्बन कंपाउंड्स क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है, दैट्स फाइन। ओके, नाउ फोर्थ इज अ यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वन सेल्स एंड सेलुलर मीन्स सेल्स। ये जो फंगस होते हैं, ये फंगस मीन्स ईस्ट। ईस्ट जो फंगस है वो कैसा है, वो यूनिसेलुलर है। यूनि मतलब वन सेल्स, इसकी जो बॉडी है, वो जो बॉडी बनी है वो सिर्फ एक ही सेल से बनी है, उसमें मल्टीपल सेल्स नहीं है, कोई और सेल्स नहीं है, सिर्फ एक ही सेल से इसकी पूरी बॉडी बनी हुई है, किसकी, ईस्ट की। सो दैट वी कैन से यूनिसेलुलर फंगस। ओके, यूनिसेलुलर ईस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सी फिफ्थ पॉइंट, ईस्ट सेल इज अ यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स। ये कैसा है, ये यूकैरियोटिक टाइप है। यूकैरियोटिक मीन्स यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ये जो दो वर्ड हैं इसके मीनिंग जो है किस पे बेस होते हैं, न्यूक्लियस पर बेस होते हैं। मतलब किस में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और किस में न्यूक्लियस एब्सेंट है, उस पे ये बेस होता है हमारा यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। लिसन, यूकैरियोटिक, यू मीन्स होता है ट्रू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ऐसा न्यूक्लियस, ऐसा ऑर्गेनिजम्स, ऐसा सेल्स जिसमें न्यूक्लियस अच्छे से प्रेजेंट हो, उसमें जो न्यूक्लियस हो एकदम अच्छे से उसमें न्यूक्लियस हो, जो फंक्शनल हो। ओके, तो उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स। ओके, ना ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही ना हो, वो किस में आते हैं, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस या प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, ये समझ गया। चलिए अभी हमें देखना है यूसेस, यूसेस ऑफ ईस्ट। ईस्ट के यूसेस क्या होते हैं, ईस्ट को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट है ब्रेड एंड पाव। ब्रेड एंड पाव, जो ब्रेड बनाते हैं बेकरी में, जो ब्रेड बनाते हैं, पाव बनाते हैं, अभी आप लोग महाराष्ट्र में रहते हो तो पाव तो पता ही होगा कि क्या होती है। तो उसे बनाने के लिए, ब्रेड और पाव बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें ईस्ट मिक्स करते हैं। क्यों मिक्स करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, जिससे वो सॉफ्ट एंड स्पंजी बने। ओके, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। ब्रेड, ब्रेड किससे बनती है, व्हीट, पता है सबको, ब्रेड एंड पाव किससे बनता है, व्हीट। उसमें क्या मिलाएंगे हम, ईस्ट मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं। देन आफ्टर ईस्ट मिक्स करने के बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, ईस्ट का। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16, इस तरह से ये जो ईस्ट होते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, देन आफ्टर क्या बनता है, ब्रेड एंड पाव प्रिपेयर होता है। ओके, इसको हम एक डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, इमेजेस से भी दिखाएंगे, तो सीधा इमेजेस। सेम जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सेम यहाँ पर भी है। जो यहाँ पे देखिए, जो शुगर है, शुगर के प्लेस पे हम लोग व्हीट ले लेंगे। ओके, क्योंकि व्हीट में क्या होता है, शुगर प्रेजेंट होता है, सो दैट व्हीट जो है स्वीट लगता है। ओके, तो शुगर के प्लेस में क्या लेंगे हम लोग, व्हीट लेंगे, और व्हीट के बाद क्या, ईस्ट प्लस करेंगे, और ईस्ट के बाद उसमें वाटर मिक्स करेंगे, एंड देन उसके बाद क्या होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। और फर्मेंटेशन प्रोसेस होने के बाद ईस्ट का मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड देन CO2 रिलीज होता है। CO2 जैसे रिलीज होता है वैसे ही जो हमारा ब्रेड एंड पाव होता है वो बहुत स्पंजी हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ओके, इस तरह से क्या होता है, इस ईस्ट से ब्रेड एंड पाव प्रिपेयर होता है। और उसमें देखिए एक बियर भी दिया हुआ है, और इसी सेम प्रोसीजर से हमारा बियर भी प्रोड्यूस होता है, प्रिपेयर होता है। अंडरस्टूड दिस वन। नाउ अल्कोहल, अल्कोहल भी सेम थिंग, अल्कोहल भी बहुत सारे ग्रेन से प्रिपेयर होते हैं। ओके, नाउ अभी अल्कोहल जो है शुगर केन से भी प्रिपेयर होता है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है। बहुत सारी फैक्ट्रीज में जो शुगर बनाते हैं, शुगर में शक्कर, जो शक्कर बनाई जाती है, उसके बाद वो किससे बनाते हैं, शुगर केन से बनाते हैं। एंड शुगर केन से जब उसका जूस निकालने के बाद उसका जो रेसिड्यू बचता है, रेसिड्यू को क्या बोलते हैं, मोलेसिस बोलते हैं। ओके, ये याद रखिए आप लोग, ये मोलेसिस बोलते हैं किसको, शुगर केन का जो रेसिड्यू बचता है उसको मोलेसिस बोलते हैं। वो बहुत सारे लार्ज अमाउंट में बचता है,
तो अभी उसका यूज़ क्या करेंगे, उसे ऐसे तो वेस्ट नहीं कर सकते हैं, फेंक नहीं सकते हैं, तो उसका भी यूज़ होता है किस क्या बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए। ओके, तो कैसे होगा, इस मोलेसिस को क्या करेंगे, उसमें ईस्ट डालेंगे एंड सैक्रोमाइसिस डालेंगे। सैक्रोमाइसिस क्यों डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सुक्रोज प्रेजेंट होता है, इस शुगर कैन के जूस में सुक्रोज प्रेजेंट होता है, सो दैट यहाँ पे सैक्रोमाइसिस भी ऐड करना पड़ता है फर्मेंटेशन के लिए। ओके, तो ये दोनों हमने ऐड किया, क्यों, फर्मेंटेशन के लिए। नाउ अभी फर्मेंटेशन का प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, ईस्ट जो है बहुत सारे ईस्ट का मल्टीप्लिकेशन होता है, देन आफ्टर हमारा अल्कोहल प्रिपेयर हो जाता है, अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। ओके, नाउ जो इथेनॉल होता है, इथेन होता है, इथेन में भी अल्कोहल को मिक्स करते हैं, तब जाके क्या बनता है, वो इथेनॉल बनता है, राइट। इथेन और ऑल, इथेन, इथेन और ऑल मतलब होता है अल्कोहल, तो इथेन प्लस अल्कोहल उसको बोलते हैं इथेनॉल। ओके, ना अब ये इथेनॉल जो होता है इसका यूज किस में करते हैं, फ्यूल्स में करते हैं। अभी बहुत सारे जो व्हीकल है जिसमें पेट्रोल वगैरह डालते हैं, तो उस पेट्रोल में क्या मिक्स करते हैं, कुछ अमाउंट में ये इथेनॉल मिक्स करते हैं। और क्यों मिक्स किया जाता है, ये सब आप लोग हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे या फिर हायर लेवल में पढ़ोगे कि क्यों यूज किया जाता है, क्या रीजन है यूज करने का। ओके, फिलहाल अभी आप लोग को इतना यूज नहीं है, तो आप लोग बस इतना ही पढ़िए, बट हायर लेवल में आप लोग को ये सब कुछ बताया जाएगा क्यों यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन वाइन। वाइन, वाइन भी बनाने के लिए हमको ईस्ट का यूज किया जाता है। अभी वाइन कैसे बनते हैं, जो ग्रेप्स होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, उनके जूस से ये वाइन बनाई जाती है। ओके, ना यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारे ग्रेप्स लेते हैं और उसमें ईस्ट जो है वो मिक्स करते हैं। और ईस्ट हमें पता है कि ईस्ट मिक्स करने के बाद क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद हम उसे क्या करेंगे, स्टैक करेंगे और फिर देन आफ्टर उसे फिल्टर करेंगे। जो भी कचरा वगैरह जो भी रहेगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो फिल्टर हो जाएगा और हमें जो है लिक्विड फॉर्म में हमें वाइन मिल जाएगा, वाइन प्रोड्यूस हो जाएगा, वाइन प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, और ये जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम का प्रोसेस होता है, इसलिए ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम होता है, सो दैट ये जो वाइन मिलता है वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है। ओके, सो आप लोग को समझ में आया, आई थिंक आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इसी तरह इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।